हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 87। आज का चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो पहले ही सब कुछ लाइक कमेंट सब कुछ कर डालना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जियान उन सारे पेपर्स को पढ़ते हुए अपने मन में कहती है, ओ आखिरकार मेरे भाई अंत में लियाओची से लड़ने जा रहे हैं। ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन सभी के सर काट दिए जाते हैं। आखिर मैं अपने ब्रदर्स को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। चियान फिर अपनी बेबीज की तरफ देखती है जो काफी ज्यादा खिलखिला के हंस रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। चियान फिर काफी प्यार से अपने बेबीज को गोद में लेते हुए कहती है, अरे छोटे बच्चे, आखिर तुम्हें इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है? जाओ और अपने पापा को हैप्पी कर दो और उनसे जाके कह दो कि तुम्हारे अंकल से वो नरमी से पेश आए। ठीक है मेरी क्यूट बेबी। चियान भी फिर इस बेबी को लेटा देती है उसके ब्रदर के पास और वो दोनों देख के अपनी मॉम को हंस रहे होते हैं। सच में चियान की बेबी काफी ज्यादा क्यूट है। चियान भी थोड़ा निराश होते हुए कहती है, मेरी भी विश है कि मैं आराम से रह सकूं। तभी चियान के दिमाग में सडनली एक आइडिया आता है जो कहती है, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि लियाओची एक बेहतरीन खिलाड़ी था और वो 8 बड़े फैमिली के बीच में परेशानी पैदा करने में भी कामयाब रहा था। हाँ, बस उनकी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करो। हाँ, बस मुझे अपने ब्रदर्स को एक लेटर भेजना है। और अपनी मॉम को इस तरह एक्साइटेड देख के वो दोनों बच्चे भी हैरान हो जाते हैं, अरे आखिर हमारी मॉम इतना जोश में कैसे आ गई। फिर सीन चेंज होता है और हम चंगांग सिटी में चियांग फैमिली देखते हैं। फिर हम ब्रदर चाओ को देखते हैं जो चियांग रू के लेटर को पढ़ रहा होता है और वो तीनों ब्रदर्स मजे में फुल कलिंगड़ खाते हुए उससे पूछते, जाओ उसमें क्या है? और याओ ब्रदर भी कहता है, जाओ उसमें क्या है? फिर चांग कहता है, चियांग रू ने उसमें क्या कहा है? ब्रदर चाओ बोला, चांग, चियांग रू ने कहा है कि हमें लियाओची पर नजर रखनी होगी और उसने सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो 8 बड़े क्लैन के फैमिली की महिलाओं को बहुत करीब ना जाए। तभी ही ब्रदर चांग अपने मुंह से कलिंगड़ के बीच को फायरिंग करते हुए कहता है, ब्रदर चाओ, चियांग रू चिंता में है कि लियाओची उसे धोखा न दे दे और उसने सोचा कि हम उसके बेकार के बहाने को स्वीकार कर लेंगे, है ना ब्रदर? फिर हम ब्रदर टैंक को देखते हैं जो चियांग रू का लेटर पढ़ते हुए कहता है, और ब्रदर, चियांग को डर है कि उनकी महिलाएं उसके हस्बैंड को चुरा लेंगी और इसीलिए वो हमें अलर्ट कर रही है कि लियाओची उन बड़ी फैमिलियों की महिलाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने लिए अपना रास्ता बना लेगा। और ये बोल के ब्रदर टैंक हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम हंगांग विलेज देखते हैं। फिर हम चियान को देखते हैं जो उस विलेज की चीफ बन चुकी होती है और उस विलेज के सारे लोग जियान के सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, हम हंगांग विलेज के लिए एकदम लॉयल रहेंगे, हम इसकी कसम खाते हैं, हम पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे और इसकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, हम इसकी कसम लेते हैं। और चीफ, यहाँ तक हम अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है। नहीं, तभी स्वीटी अपेयर होती है, काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हो, हंगांग विलेज में आपकी रिपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और आपके करिश्मा पॉइंट 900 पॉइंट तक बढ़ गए हैं। चियान भी फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, ओ स्वीटी, क्या करिश्मा पॉइंट वाकई इस तरह आसमान छू सकते हैं? स्वीटी, अगर ऐसा है तो क्या मैं हाओ जिंगयुंग के साथ हंगांग विलेज को बढ़ाने में मदद करने के लिए कह सकती हूँ और अपने करिश्माओं को बढ़ते हुए देख सकती हूँ? स्वीटी, है ना, ये ऐसा ही है ना? चियान फिर अपनी बेबीज को लेके प्यार करते हुए कहती है, ओ बेबीज, आखिर मैं लोकल्स में बड़ा आदमी कैसे बन सकती हूँ? स्वीटी तभी सुझाव देते हुए कहती है, ओ होस्ट, आप बच्चे को लेके लियाओची के पास क्यों नहीं जाती और उन्हें बताए कि वो आपके डैड है और उनसे आपको मजबूत बनाने में मदद करने के लिए कहे और इससे आप कुछ ही समय में एक बड़े इंसान बन जाएंगे। तो फ्रेंड, चियान की बेबीज भी है, वो स्वीटी को देख सकते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। चियान तभी कहती है, ओ स्वीटी चुप रहो, लियाओची एक गोल्ड फिश की तरह है। स्वीटी, अगर मैं बच्चों को इसके पास ले जाऊंगी तो हमें बंधक बना लेगा और मेरी फैमिली को वो धमकी देगा। फिर हम चियान की बेबीज को देखते हैं जो स्वीटी की पूंछ पकड़ के उसी से खेलने लगता है। स्वीटी भी चिल्लाती, आउच आउच, मुझे छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है इससे। फिर सीन चेंज होता है और हमें काफी दिनों के बाद के बारे में बताया जाता है। हंगाम विलेज काफी तेजी से फैल गया
और हबी में वो अपना स्टेबलाइज पावरफुल क्लैन बन गया। फिर हमें चारों बड़े क्लैन के बारे में बताया जाता है। जो पहला क्लैन होता है झांग, और इस बीच झांग में चियांग शू ने लुयांग में खुद को एम्परर घोषित किया और झांग राज का स्थापना की। फिर हमें वू राज्य का फ्लैग भी दिखाया जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ही लैंगटो के डैड ही लैंगशुंग ने भी यही किया और उसने भी वू राज्य का स्थापना की। फिर लियांग फ्लैंग के बारे में बताया जाता है। डुआनडू ने लिंग जाओ में सिंहासन का दावा किया और लियांग राज्य का निर्माण किया। लास्ट में फिर हमें जिन फ्लैग के बारे में बताया जाता है। जिन और ली फैमिली ने जिन राज्य की घोषणा करते हुए चंगांग में सत्ता पर कब्जा कर लिया। और ये सारी बातें हाओ जिंगयुंग जियान को बता रहा होता है और कहता है हर कोई अपने आप को एम्परर घोषित कर रहा है। चियांग, हम भी हंगांग विलेज के लोग ऐसा क्यों नहीं करते और इस रोड्स पर रूल क्यों नहीं करते? चियान बोली, मगर हाओ जिंगयुंग, लेकिन मैं तो एक महिला हूँ, मैं एम्परर कैसे बन सकती हूँ? चियान फिर अपने मन में याद करते हुए कहती है ओरिजिनल स्टोरी में जिन बड़े लोगों ने खुद को एम्परर घोषित किया था और उनका अंत तो काफी बुरा हुआ था। मैं तो बस अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहती हूँ और एक सामान्य जीवन जीना पसंद करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हंगांग विलेज के लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए चियान को चेयर करते हुए कहते हैं ताकत ही एक ताकत नायक की अंतिम इच्छा है। ओ चीफ, सच में आप एक एम्परर बनने के लायक है और आप इतनी दूर तक आ गई है। और जियान को सभी चीयर अप करते हुए कहते हैं एम्परर बनिए चीफ। उन सभी की बातें सोच के जियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने आप को एक बतख समझने लगती है। कहती है उफ, ये तो ऐसा है कि जैसे मुर्गी घर में एक बतख को डालने जैसा है। फिर सीन चेंज होता है और हम ताजपोशी के सेरेमनी का दिन देखते हैं जहाँ हमारी जियान फाइनली एक एम्परर बन चुकी है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है एम्परर के गेटअप में। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसमान में 100 बर्ड उड़ते हैं और जियान और विलेज के सारे लोग आसमान की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं और तभी सभी लोग कहते हैं 100 बर्ड्स आपके सम्मान में झुकते हैं और आपको चुनने के रूप में वो आपको स्वीकार करते हैं। फिर हमें दोबारा आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 1000 फिनिक्स बर्ड उसके सामने झुकते हैं और तहत निश्चित करते हैं कि भाग्य को पहचानते हैं। और जियान और विलेज के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए फिर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, अरे आखिर ये क्या चल रहा है, ये 1000 फिनिक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एक हिरन की तरह भी एनिमल आता है जो काफी उन लोग के लिए गुड होता है, जो उन लोग को काफी अच्छी सारी विशेष देता है। और फिर सभी विलेज के लोग और जियान ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं ओ वाह, वो एनिमल तो विश देता है, वो जब अच्छा कुछ काम होता है तभी दिखता है। और जियान कहती क्या सचमुच में? जियान भी फिर हैरान होते हुए कहती क्या चुना गया लीडर और सारे लोगों पे रूल करने वाला एम्परर। डिंग, तभी स्वीटी अपेयर हो जाती है और कहती हो मेरा स्पेशल इफेक्टेड काफी ज्यादा प्रिटी और कूल है ना? आपका वेलकम है होस्ट। और ये सुन के जियान हैरान होते हुए कहती है क्या? ये सुन के तो भाई स्वीटी भी अपनी लिस्ट निकालते हुए बताती ओ होस्ट, मैंने आपके लिए 3 चीजें स्पेशल की थी। पहला तो 100 पर्स आपके सामने झुकी, आपको श्रद्धांजलि दी। दूसरा 1000 फिनिश आपके सामने झुकी और आपको रिस्पेक्ट दी। और तीसरा काफी ज्यादा गुड और रेयर एनिमल भी आपके सामने झुका और आपको श्रद्धांजलि दिया। ये आपके वेलकम के लिए था होस्ट और इस सब में आपके कुल 800 मिलियन करिश्मा पॉइंट खर्च हो चुके हैं और अब सिर्फ आपके पास सिर्फ अंत में 200 मिलियन बचे हैं। ये सुन के तो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक डेविल की तरह चिल्लाते हुए कहती क्या बकवास कर रही हो स्वीटी, तुम छोटी बदमाश, आखिर तुम मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे करिश्मा पॉइंट को कैसे खर्चा कर सकती हो? स्वीटी, मुझे मेरे करिश्मा पॉइंट वापस दो। स्वीटी तभी वहाँ से भागते हुए कहती है मैं ऑफलाइन होने जा रही हूँ, मुझे ज्यादा याद मत करना। और वहीं जियान उसे गुस्से में काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है तुम बुल्क पागल सिस्टम, तुम सच में स्वीटी काफी ज्यादा स्टूपिड सिस्टम। ऑफिस सीन चेंज होता है और हमें हंगांग विलेज में देखते हैं। फिर वो बगाट खड़े होकर उन सभी हंगांग विलेज के लोगों से कहता है हेवन और लोगों की इच्छा के अनुसार और हंगांग विलेज को यान स्टेट में स्टेबलाइज किया जाता है और हमारी लेडी एम्प्रेस लेडी याओ को हेवन एंड अर्थ ने चुना है लोगों पर रूल्स करने के लिए।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो जियान है वो हंगांग विलेज की एम्प्रेस बन चुकी है, जो अब यान स्टेट बन चुका है। और हमारी एम्प्रेस का जो एल्डर सन है वो हमारी यांग स्टेट का क्राउन प्रिंस होगा। और हमारे एम्प्रेस की जो एल्डर डॉटर है चियांग लिंग, वो उस स्टेट की प्रिंसेस होगी। तो फ्रेंड ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसके आगे के चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं और उसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है। तो फ्रेंड पहले ही सब कुछ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।